नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में 2300 पदों पर होगी बहाली, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में अब लड़कियां कर रही हैं शराब का धंधा। 58 बोतल डिलीवरी देने जा रही चांदनी को पुलिस ने पकड़ा। मुखिया उप मुखिया सावधान, नल जल योजना पूरा नहीं हुआ तो पद से हटेंगे और 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैट्रिक सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हुआ लीक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मांगा जवाब। गोपालगंज जहरीली शराब कांड, पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 2 युवकों की आग की रोशनी गई। रविशंकर प्रसाद ने छठ घाट का किया उद्घाटन, सूर्य उपासना के लिए TCIL ने कराया है निर्माण। सिवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 8 बच्चे, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। JDU विधानमंडल दल की बैठक के बाद बोले CM नीतीश, कहा 24 फरवरी को होगी नव निर्वाचित सदस्यों की बैठक। SP ने 3 दरोगा को किया सस्पेंड, मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी से थे गायब। मैट्रिक एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा रद्द, सोशल साइंस का क्वेश्चन वायरल होने के बाद बिहार बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों में लिपिक और आदेशपालों के करीब 2300 पदों पर नियत वेतन पर नियोजन होगा। इसमें से कलर के 1172 और आदेशपाल के 1129 पदों पर बहाली होगी। यह बहाली राजकीय कृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों में होगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इन रिक्त पदों को स्वीकृति व इन्हें नियत वेतन से भविष्य में भरे जाने की जानकारी महालेखाकार को दी है। नियोजित किए गए लिपिक पद के कर्मियों को 16,500 और आदेशपाल को 15,200 रुपये प्रतिमाह वेतन दिए जाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी यहां धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब बिहार में लड़कियों ने शराब की तस्करी शुरू कर दी है। राजधानी पटना में 18 बोतल शराब लेकर जा रही बुलबुल की गिरफ्तारी के बाद छपरा में पुलिस ने चांदनी को 58 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मामला सारण जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के है, जहां मोहम्मदपुर मोड़ के पास NH-27 पर ओवरब्रिज के पास पुलिस ने एक लड़की को 58 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छपरा की रहने वाली चांदनी हरियाणा से माल लेकर आ रही थी। आरोपी लड़की को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के संबंध में छपरा जिले के सदर SDPO नरेश पासवान ने बताया कि SP आनंद कुमार के निर्देश पर बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। शुक्रवार को भी रोज की तरह वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मोहम्मदपुर थाना के थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने NH-27 पर बने ओवरब्रिज के पास बसों को रोककर तलाशी ली। इसी क्रम में मोहम्मदपुर थाना की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम से आ रही बस की तलाशी ली। थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बस को रोका। बस रुकते ही एक युवती बस से उतरकर भागने लगी। तभी महिला पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। महिला के पास से एक बैग भी बरामद किया गया, जिसमें शराब की 58 बोतलें थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय की योजनाओं में लगातार गड़बड़ी से परेशान सरकार ने मुखिया और उप मुखिया पर गाज गिराने की तैयारी कर ली है। जिस मुखिया के क्षेत्र में नल जल योजना पूरी नहीं हुई है या गड़बड़ी हुई है, उन्हें पद से हटाया जाएगा और फिर अगले 5 साल तक पंचायत का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मधुबनी के जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर कोई मुखिया जानबूझकर अपने दायित्वों और कर्तव्यों को करने से इनकार करे या उपेक्षा करे तो उसे पद से हटाया जा सकता है। वैसे मुखिया या उप मुखिया को हटाए जाने की तिथि से पंचायत चुनाव में अगले 5 सालों तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अमृत लाल मीणा ने कहा कि नल जल योजना में जो भी मुखिया अपने दायित्व को निभाने से गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए ताकि वे पद से हटे और अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाए। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारी को कार्रवाई शुरू करने को कहा है। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक के प्रश्न पत्र के लीक होने का मामला उठाया। दरअसल विधानसभा में दिवंगत नेताओं को जैसे ही इस शोक संवेदना दी गई और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा करने जा रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और यादव ने कहा कि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और इस सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हो
हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह बात आनी चाहिए कि आखिर जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वह कैसे हुआ। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और सरकार और बिहार बोर्ड के लाख दावे के बावजूद प्रश्न पत्र लीक हो गया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने इस मामले पर आगे चर्चा को तरहीज नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह मामला संज्ञान में आ चुका है और सरकार इसे देखेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सो प्रकाश के बाद सदन में और किसी तरह की चर्चा की व्यवस्था नहीं होती है, लिहाजा इस मामले को आगे देखा जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बातों को कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन गोपालगंज में पिछले 2 दिनों के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज के ईंट भट्टे पर काम करने वाले 6 लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। लोग बता रहे हैं कि जहरीली शराब की मौत की वजह है, लेकिन जिला प्रशासन से पल्ला झाड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2 अन्य युवकों की आंख की रोशनी चली गई। मझौलिया में पीएससी में 2 युवकों का इलाज चल रहा है, इनके आंख की रोशनी चली गई है। माना जा रहा है कि विजयपुर के रहने वाले इन दोनों लोगों की आंख की रोशनी शराब की वजह से गई है। इस मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और वहां नए थाना इंचार्ज की तैनाती की गई है। इस इलाके में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में छठ घाट का उद्घाटन किया। भारत सरकार के उपक्रम टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की ओर से फतुहा प्रखंड के मर्ची गांव में सूर्य उपासना के लिए छठ घाट का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के समय बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। छठ घाट के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि TCIL की ओर से सूर्य मंदिर में छठ पूजा के लिए घाट निर्माण, पुरुष और महिला शौचालय, घाट के चारों ओर पाथवे, घाट में पानी भरने हेतु ट्यूबवेल, मुख्य मार्ग से मंदिर की ओर जाने वाले अप्रोच रोड की मरम्मत, घाट और शौचालय के पास सोलर लाइट्स एवं घाट सौंदर्यीकरण का कार्य विकास के कार्यों के अंतर्गत करवाया गया है। मंत्री ने बताया कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्राम निवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सूर्य उपासना आध्यात्मिक सुविधाजनक हो जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर सिवान जिले से सामने आ रही है, जहां सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से लगभग 8 बच्चे झुलस गए हैं। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई है। जिले के वरीय अफसर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मामले की छानबीन की जा रही है। घटना सिवान जिले के सराय थाना के वैशाखी गांव का है, जहां सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि वैशाखी गांव में सरस्वती पूजा का आयोजन युवकों ने किया था। सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जुलूस को लेकर युवकों की टोली डीजे पर डांस करती हुई निकली थी। इसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 8 बच्चे झुलस गए हैं, जिसमें 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही SDM और DSP मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि बच्चे गाड़ी पर बैठे थे, इसी बीच ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर JDU विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट सत्र के दौरान जदयू विधायकों को सदन में भूमिका पर चर्चा हुई। साथ में विपक्ष के हमलों में कैसा बचा जाए और सरकार के कामकाज को सदन के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। JDU विधानमंडल दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधायक दल की बैठक पहली बार पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में शामिल सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। वहीं नवनिर्वाचित सदस्यों को भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस वक्त एक बड़ी खबर भागलपुर जिले से सामने आ रही है, जहां नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान ने लापरवाही बरतने वाले 3 दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी पर कोताही बरतने को लेकर इन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। भागलपुर जिले के नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस ऑफिसर
को निलंबित कर दिया है। तीनों पुलिस ऑफिसर पर मैट्रिक परीक्षा में लापरवाही करने का आरोप लगा है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर नवगछिया के मदन अहिल्या कॉलेज में तीनों अफसरों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी बीच नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज निरीक्षण के लिए मदन अहिल्या कॉलेज पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि तीनों पुलिस ऑफिसर परीक्षा केंद्र से गायब है। लापरवाही को लेकर एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई हरिकिशोर सिंह, एसआई राम सुद्दीत बैठा और हरिश्चंद्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली में ली गई सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सोशल मीडिया में सोशल साइंस का क्वेश्चन वायरल होने से बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के दौरान सोशल साइंस के पेपर लीक होने के बाद बिहार बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए आज की प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जमुई जिला से यह पेपर लीक हुआ था। ऐसे में जमुई जिला के डीएम और एसपी को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में पहली पाली में कुल 8,46,504 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा अब अगले महीने के 8 मार्च को ली जाएगी। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के क्रम संख्या 1110470581 सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।